तो भाई लोगों, कनेडियन इमिग्रेशन की आज की ताज़ा खबर ये है भी। जो 50 पॉइंट्स एलएमआई के मिल जाते थे जिससे पीआर में हेल्प होती थी, वो आज से बंद हो चुके हैं। जब कोई विजिटर कनाडा में आता था ना विजिटर वीज़े पर, और वो जहाँ पे आके एलएमआई लेता था अपनी स्टे को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि जब आप एक विजिटर कनाडा में आते हो ना तो आपको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको एलएमआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको 1 साल 2 साल या 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, और उसी के बेसिस पर आपकी पीआर डिसाइड की जाती है, साल का एक्सपीरियंस या 1.5 साल का एक्सपीरियंस के बाद। और जब कोई स्टूडेंट हो गया, या कोई वर्क परमिट वाला हो गया जिसको अपना स्टेटस एक्सटेंड करवाना है, या अगर किसी के 450 पॉइंट बन रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा 50 पॉइंट चाहिए, तो वो एलएमआई की तरफ जाता था। अब मान लो अगर मेरे मेरे 450 पॉइंट बन रहे हैं ना, और जो पीआर का स्कोर चल रहा है वो 500 चल रहा है, तो मैं 50 पॉइंट शॉर्ट हूँ ना, तो मैं 50 पॉइंट अपने कवर करने के लिए क्या करूँगा, मैं किसी एम्प्लॉयर से एलएमआई बाय करूँगा, मेरे को 50 पॉइंट मिल जाएंगे और मेरी पीआर के चांसेस जो हैं इंक्रीज हो जाएंगे। पर अब मिलर ने क्या कर दिया है अभी, एलएमआई आप ले लो चाहे ना लो, पर आपको 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर पॉइंट ही नहीं मिलेंगे तो उसका करोगे क्या? ठीक है। तो ये वाला रास्ता अब मिलर ने बंद कर दिया। पर इसका एक फ़ायदा ये हुआ भी, अपने जो देसी एम्प्लॉयर हैं, रेस्टोरेंट वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, जो और भी कोई पेंट हो गया, कोई ट्रेड हो गया, इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि इन लोगों ने धंधा बना लिया था एलएमआई का। एक एक एलएमआई का ये कॉस्ट कर रहे थे 40,000, 50,000, 60,000 डॉलर। जबकि एक एम्प्लॉयर का एलएमआई अप्लाई करने का खर्चा पता कितना आता है? 5,000 या 6,000 मैक्सिमम। और जे सामने वाले बंदे से जो पहले ही मुश्किल में है, जिसको पहले नहीं समझ आ रहा भी मैं कनाडा में क्या करूं, उसका फ़ायदा उठाते थे उससे 50-50,000 डॉलर लेकर। मैं ऐसे रेस्टोरेंट और ऐसी जगहों को भी जानता हूं जो सिर्फ एलएमआई के सिर पर ही चल रहे थे, क्योंकि उनकी दुकान पे या रेस्टोरेंट पे कोई आए चाहे ना आए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने साल में अपनी 2 या 3 एलएमआई बेचनी होती हैं, वो अगले बेच देते हैं। अब 1-1.5 लाख डॉलर अगर उनको घर बैठे आ रहा है, अगर उनका रेस्टोरेंट नहीं भी चल रहा तो उनको क्या दिक्कत है? ठीक है। तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अब, क्योंकि जा तो एलएमआई लोग लेंगे नहीं। ठीक है, अगर लेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में। अगर पहले इतने लोग ले रहे थे तो अब इतने लोग लेंगे। मेरे हिसाब से तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि पॉइंट नहीं मिलेंगे तो भाई एलएमआई का करोगे क्या? सो उन लोगों को बहुत मुश्किल होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आपको पैसे कमाने ही, आप 5,000 कमा लो, 10,000 कमा लो, पर ये क्या मतलब है अभी 50,000 लेंगे, 40,000 लेंगे? ये तो सरासर बेशर्मी है ना, आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो उन लोगों को बहुत मुश्किल होगी अब। और हम जो लोग वर्क परमिट या स्टूडेंट या विजिटर थे, जिनको बेचारों को पीआर लेनी थी अपनी, उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी पीआर अब और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अभी 2025 आया नहीं है, आने में उसको 10 दिन पड़े हैं। पर अभी भी नॉन स्टॉप जो कनाडा की बुरी खबरें इमिग्रेशन से रिलेटेड हर हफ्ते आ रही हैं। अब 2025 में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें। इस हफ्ते की यही थी ताज़ा खबर। आई होप आपको ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, मेरे को भी नहीं लगी, क्योंकि जो विजिटर लोग आते हैं उनके लिए एलएमआई स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पर चलो क्या कर सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताएं।